पहले दिन से हम कह रहे हैं कि राजस्थान का सेकंड भंवरी देवी हत्याकांड है, बड़ा गंभीर अपराध हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में भी थाना अधिकारी 2 घंटे देरी से वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद में वहाँ घर पे जाकर के वापस आकर के क्वार्टर में सो जाते हैं। आप आज इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं। आज हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हुए व्यक्ति के मन में ये आवाज़ है, ये हर जहन के अंदर ये एक सवाल है, क्या भंवरी के हत्यारे पकड़े गए? भंवरी की हत्या किसने की? सत्ता में बैठे एक बड़े नेता का बेटा भी शामिल है। दूसरा, इस फलोदी जिले का सबसे बड़ा सोलर प्लांट माफिया, उसके बेटे का भी नाम आ रहा है। इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की, उस मैटर में भी ये कामयाब नहीं हुए तो उसके बाद में हमारे नेता को मारने की कोशिश की। आज से 3 दिन पहले पुलिस की 3 गाड़ियाँ मेरे घर पे आती है। मेरे माता जी को 3 पेज का नोटिस थमा करके दे जाते, तो उसको बोल देना कि धरने में आना जाना बंद कर दे और घर पकड़ ले। हमको रेल की पटड़ियों तक जाना पड़ेगा, हमको एसपी और कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा। लोहावट क्षेत्र के जंबेश्वर नगर में एक महिला जो अपने घर पे सो रही थी, आधी रात को हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। आज मैं धरने स्थल पे मौजूद हूँ। मेरे साथ युवा हैं जो लगातार यहाँ मौजूद हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या मांगे हैं, कैसे इस घटना को देखते हैं। क्या नाम है आपका, परिचय? मेरा नाम मांगीलाल नोखड़ा। मांगीलाल जी, इस तरीके का जघन्य अपराध आपके क्षेत्र में हो जाता है कि ये बहुत गलत संदेश पूरे राजस्थान में जा रहा है। तो गलत संदेश पिछले 20 दिनों से पूरे राजस्थान में जा ही रहा है कि एक घर में सो रही बेटी की, एक सर में घर में सो रही माँ की, उसकी बेटियों के सामने निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और 20 दिन होने के बावजूद भी सरकार के हाथ खाली है, प्रशासन के हाथ खाली है, पुलिस के हाथ खाली है। हत्यारों को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, ये भी पता नहीं है कि हत्यारे है कौन। तो निश्चित तौर से गलत मैसेज जाता है। और अब तो ये गलत मैसेज यहाँ मारवाड़ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जा चुका है। आज 20 दिन लगभग हो गए, लेकिन अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिलना। एक कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल करता है कानून। आप इस चीज़ का अंदाज़ लगाइए कि रात के 12 बजे भंवरी की हत्या होती है। भंवरी की बेटी फ़ोन करके कहती है कि हमारे यहाँ पे ऐसी घटना हो गई है। वहाँ से फ़ोन आने के बाद में लोहावट के जो थाना अधिकारी है 2 घंटे बाद में 2 बजे वहाँ पहुँचता है। हत्या जैसा सेंसिटिव मर्डर हुआ, एक बड़ा गंभीर अपराध हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में भी थाना अधिकारी 2 घंटे देरी से वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद में वहाँ घर पे जाकर के वापस आकर के क्वार्टर में सो जाते हैं। आईजी तक को कॉल नहीं करते हैं, आईजी तक की नाकाबंदी नहीं करवाते हैं, संबंधित संभाग के अंदर नाकाबंदी नहीं करवाते हैं। समय पर अगर कार्रवाई करते तो अभी तक अपराधी पकड़े जाते। बिल्कुल निश्चित तौर पर यदि उस समय थाना अधिकारी सजगता रखते, मौके पर पहुँचते, हाँ मैं मानता हूँ कि उस समय हत्यारे वहाँ से निकल गए, ये लोग उनको नहीं पकड़ पाते। लेकिन ये आगे उस सूचना को कहते हैं संभाग स्तर के ऊपर नाकाबंदी होती है, क्योंकि ये एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, एक ब्लाइंड मर्डर, ब्रूटल मर्डर और सेंसिटिव मर्डर। और उस समय ये लोग यदि आगे उच्च अधिकारियों को अवगत करा करके संभाग स्तर पे नाकाबंदी करते तो वो जो हत्यारे थे वो किसी ना किसी नाकाबंदी में अवश्य फंसते, वो पकड़े जाते। और ना भी पकड़े जाते तो भी पुलिस के पास में कई ऐसे एविडेंस मिलते कि आसानी से पुलिस उन लोगों तक पहुंच सकती थी। क्या राजस्थान में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा, सरेआम इस तरीके की हत्या कर जाते हैं और पुलिस अभी तक हाथ खड़े किए, अभी तक उनका कोई भी खुलासा नहीं कर पाई? यहाँ फलोदी जिले की तो पुलिस प्रशासन पूरा सिस्टम फेल है, पूरा सिस्टम फेल है। आप अनुमान लगाइए, आप आज इतने सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं। आज हिंदुस्तान के हर कोने में बैठे हुए व्यक्ति के मन में ये आवाज़ है, ये हर जहन के अंदर ये एक सवाल है, क्या भंवरी के हत्यारे पकड़े गए? भंवरी की हत्या किसने की? भंवरी की हत्या क्यों की? व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ मर्डर? मर्डर का उद्देश्य क्या था? पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है लोहावट की तरफ। क्या न्याय मिला? क्या अभी तक अपराधी पकड़े गए? यही तो बात है। ये बात हम बार बार कहना चाह रहे हैं कि इस हत्याकांड को आज 20 दिन बीत चुके हैं। उसके बावजूद पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार करना तो बड़ी दूर की बात है। पुलिस ये तक पता नहीं कर पाई है कि वो इज मर्डर करने वाला कौन था, हत्यारा कौन था, हत्या क्यों की, इनके कारणों तक को पुलिस पता नहीं कर पाई। एसआईटी गठित होने के बावजूद ये पता नहीं कर पाई है। आप क्या वजह मानते हैं कि पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है एक अपराधी को, कि इस तरीके के हत्यारे को? देखिए, कोई दबाव है पुलिस? बिल्कुल। पिछले 20 दिनों से हम लोग यहाँ पे है। जिस भंवरी देवी की हत्या हुई वो मेरी ही कम्युनिटी, मेरे ही समाज से आती है। आगे आ जाओ थोड़े।
जिस भंवरी देवी की हत्या हुई वो मेरी कम्युनिटी, मेरे समाज से आती है। पुलिस के पास में वो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद थे जिनके बल पर पुलिस उन हत्यारों तक पहुंच सकती थी। वहाँ पे हत्यारे का जूते मिले हैं, वहाँ पे हत्यारे ने जिस हत्या के लिए जिस हथियार को काम में लिया वो हथियार मिला है, उस हथियार के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। एक दीवार के गेट के ऊपर से वो वहाँ से उछल करके कूद करके गया है तो वहाँ दीवार के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट मिले हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो तमाम एविडेंस मौजूद है जिसके बल पर पुलिस उन हत्यारों तक पहुँच पाती, और पुलिस पहुँच भी गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है साथियों, मैं बार बार इस बात को आपको कह रहा हूँ, पहले दिन से मांग उठा रहे हैं सीबीआई जांच हो, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हत्यारे बड़े शातिर थे, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि राजस्थान का सेकंड भंवरी देवी हत्याकांड है। इस हत्याकांड की एसआईटी जैसी गंभीर टीम गठित होने के बावजूद भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या किसने की। तो सब लोगों के मन में ये बात आ गई है कि जो हत्यारे हैं निश्चित रूप से उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और अभी जो बातें आ रही है वो बड़ी चिंतनीय हैं। उन बातों के अंदर तो ये बातें उभर करके आ रही है कि जो मास्टरमाइंड लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके अंदर एक तो सत्ता में बैठे एक बड़े नेता का बेटा भी शामिल है, दूसरा इस फलोदी जिले का सबसे बड़ा सोलर प्लांट माफिया उसके बेटे का भी नाम आ रहा है, और पुलिस ने इस दिशा में कदम भी बढ़ाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस हत्याकांड के पीछे जो ताकतवर लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने इस प्रशासन को और इस सत्ता की जड़ों को इतना गहराई से पकड़ रखा है कि चाह करके भी पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा नहीं कर पा रही है। क्या यही कारण है कि एक पूर्व विधायक धरने पे बैठे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा, भूख हड़ताल पे भी 100 से ज़्यादा लोग बैठे, फिर भी कोई सरकार का नुमाइंदा या सरकार की तरफ से कोई वार्ता करने के लिए नहीं आ रहा है? आप इस चीज़ को आप अनुमान लगाइए, आज उस हत्याकांड को 20 दिन हो गए, ठीक है। पुलिस यदि इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर देती, पटाक्षेप कर देती, तो हम लोगों को या 36 कौम के लोगों को यहाँ पर आकर के तंबू तान करके धरना देने की कहाँ आवश्यकता थी। सभी लोग अपने अपने घरों पे होते। पुलिस ने हत्यारों को ओपन करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। पुलिस तो फर्स्ट दिन से, यह शासन और प्रशासन पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को दबाने के अंदर लगा हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कोशिश की, उस मैटर में भी ये कामयाब नहीं हुए। तो उसके बाद में हमारे नेता को मारने की कोशिश की, उसमें भी ये कामयाब नहीं हुए। तो जो एक्टिव मेंबर है, जैसे मेरा ही, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जो इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, जो भंवरी को न्याय दिलाने की आवाज़ कर रहे हैं, उन लोगों के घर पे पुलिस नोटिस लेकर के पहुँच गई। नोटिस पहुँचा? बिल्कुल सर, मेरे घर पे नोटिस पहुँचा। आज से 3 दिन पहले पुलिस की 3 गाड़ियाँ मेरे घर पे आती है। मेरे माता जी को 3 पेज का नोटिस थमा करके दे जाती है, जिसके अंदर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है कि मांगीलाल के नाम जो भी मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, जितनी भी संपत्ति है वो सारी की सारी सीज होगी, जब्त होगी। और मेरे कहने का मतलब ये है साथियों कि ये पुलिस, ये प्रशासन, ये सिस्टम, ये नकारा हो चुका है, ये फेल हो चुके हैं। पुलिस से आपने पूछा नहीं कि आप तो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर आपको नोटिस क्यों दिया जा रहा है? उन अपराधियों को पकड़ना चाहिए उसकी जगह पुलिस। बिल्कुल, जिस समय मेरे को नोटिस दिया गया, या आपका सवाल बहुत शानदार है, जिस समय मेरे को नोटिस दिया गया उस समय मैं यहाँ पे था। मेरी माताजी को जब पुलिस वालों ने नोटिस दिया तो मेरी माताजी से सबसे पहले ये सवाल पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, मांगीलाल कहाँ है? तो मेरी माँ ने कहा कि मांगीलाल तो धरने में है, तो उसको बोल देना कि धरने में आना जाना बंद कर दे और घर पकड़ ले। तो मेरी माँ ने कहा क्यों? तो हम कह रहे हैं ना घर पकड़ ले। तो मेरी माताजी ने कहा कि जब तक भंवरी को न्याय नहीं मिलेगा मांगीलाल तो वहाँ आएगा जाएगा, मैं उसको मना नहीं करूँगी। तो ये नोटिस है, उसको बोल देना कि उसके नाम से मकान, दुकान, ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी जो भी है वो सारी सीज होगी। तो साथियों, आप इस बात के ऊपर विचार करो कि आज इस हत्याकांड को 20 दिन हो गए। पुलिस का, सिस्टम का, शासन का, प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि इसको ओपन करके हत्याकांड को, हत्यारों को गिरफ्तार करे, हत्यारों का नाम ओपन करे, उसके कारणों को ओपन करे। वो तो ये शासन प्रशासन कर नहीं रहा है। उल्टा जो लोग मांग, इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उन लोगों को कभी संपत्ति फ्रीज का नोटिस देते हैं, कभी और किसी चीज़ का नोटिस देते हैं। डरा रहे हैं। लेकिन हम डरने वाले लोग हैं नहीं, किसी भी कीमत पर हम डरने वाले लोग नहीं हैं। यदि हम डरते तो आज तक इस लड़ाई को 20 दिन तक जीवित ही नहीं रख पाते। हम कभी के डर करके अपना घर पकड़ लेते। लेकिन यहाँ आज भी मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ कि इस हत्याकांड को आज 20 दिन हो गए। लोगों ने अनशन किया, सैकड़ों लोग, 125 लोग भूख हड़ताल पर बैठे।
उसके बावजूद भी सरकार के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों की जब तबीयत ख़राब होने लग गई तब जाकर के इनका अनशन तोड़वाया। धरना अब भी चालू है, हज़ारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, लाखों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, लाखों लोगों ने यहाँ आकर के आंदोलन को समर्थन दिया और अभी भी देते ही जा रहे हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ही मांग उठ रही है यहाँ पर कि भंवरी का हत्यारा कौन है, भंवरी की हत्या किसने की। उसका जवाब देने में ये शासन फेल है, ये प्रशासन फेल है, ये पुलिस फेल है, ये एसआईटी फेल है। और बार बार मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कल ये डिसीजन लिया कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना दे करके बैठने से इस चीज़ का समाधान नहीं निकलेगा। हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हमको रेल की पटड़ियों तक जाना पड़ेगा, हमको एसपी और कलेक्टर का घेराव करना पड़ेगा। इसीलिए सब लोगों ने मिल करके परसों 18 तारीख की डेट को फाइनल किया। 18 अगस्त को 5 लाख लोग इस मारवाड़ की धरती से कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्टर के आवास को चारों तरफ से घेरेंगे, कार्यालय को चारों तरफ से घेरेंगे, हुक्का पानी बंद करेंगे, दूध बंद करेंगे। इस कलेक्टर को महसूस करवा देंगे कि इन्होंने जो जन भावना के साथ खिलवाड़ किया है, जनता 100% उनके खिलाफ है। जनता के मन में आक्रोश और गुस्सा है। तो ये मांगीलाल थे जो अपनी टीम के साथ यहाँ लगातार इस धरने पे मौजूद हैं। भंवरी देवी के न्याय की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अभिषेक। नमस्कार।